पिथौरागढ़ 1 से 3 जुलाई 2024 तक केंद्रीय विद्यालय की जोनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता देहरादून में आयोजित की गई थी, जिसमें जनपद पिथौरागढ़ के अंशुल कलखुड़िया ने अंडर 17 वर्ष में और जय जोशी ने अंडर 19 वर्ष में प्रतिभाग करते हुए रजत पदक जीता था। इस उपलब्धि पर इनका चयन अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय विद्यालय की राष्ट्रीय स्तर की टेबल टेनिस प्रतियोगिता हेतु चयन हुआ है। अनुविष्ट जिला क्रीड़ा अधिकारी पिथौरागढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बालक वर्तमान में खेल विभाग पिथौरागढ़ के अधीन सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पिथौरागढ़ अपर उपनिरीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह के द्वारा माननीय न्यायालय से धारा 186, 504, 506 भादवी के अंतर्गत जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त महिला संगीता देवी निवासी ग्राम पिलखी को थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद पिथौरागढ़ में नरेश चंद्र प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन पिथौरागढ़ को एक पुष्पा नाम की लड़की मिली, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके माता पिता नहीं हैं तथा वह काम की तलाश में घूम रही है। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक के द्वारा उक्त लड़की को गोद लेने की पहल की गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ को बताया गया। इस दौरान एसपी के मार्गदर्शन में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा उक्त लड़की की शादी कराने हेतु रिश्ता ढूंढा गया तथा थल निवासी विपिन नामक युवक से उसका रिश्ता तय किया गया। इस दौरान समस्त पुलिस कर्मियों के द्वारा बिटिया की शादी हेतु आर्थिक सहयोग दिया गया, जिसके बाद पुलिस लाइन गौरी हॉल सभागार में पूर्ण रीति रिवाज के साथ धूमधाम से उसकी शादी करवाते हुए उसे विदा किया गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालकों को गिरफ्तार कर दोनों के वाहन सीज किए, जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मिशन मर्यादा के तहत कुल 90 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 2 भवन स्वामियों की 10-10 हज़ार रुपये के चालान किए गए। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपद पुलिस के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु शराब के नशे में वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक सैन्य काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए जबकि 6 सैनिक घायल हो गए हैं। पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष पिथौरागढ़ मयूख भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा, माछेड़ी किंडली मल्लार मार्ग पर गश्त के दौरान आतंकियों ने ग्रेनेड फेंक दिया और फायरिंग की। इस दौरान सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकी पास के जंगल में भाग गए। वहीं जम्मू के कठुआ क्षेत्र पर हुए कायराना आतंकी हमले की पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ घोर निंदा करती है। साथ ही पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन वीरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बागेश्वर में एक दलित युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में SC/ST के दूसरे आरोपी की भी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दलित युवती ने कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि भीडी निवासी उमेश तिवारी ने उसे पहले अपने झांसे में ले लिया और उसे 26 मई से लेकर 26 जून तक शादी करने का झांसा देकर पहले हल्द्वानी, चेन्नई, हरिद्वार ले गया। इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। वहीं अब शादी करने से मुकर रहा है। कुछ दिनों पहले एक पीड़िता द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि
एक भीड़ी गांव के एक व्यक्ति है उमेश तिवारी, जिसके द्वारा उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया और इस संबंध में तहरीर दी गई। तो जिसमें जो पीड़िता थी वो SC समुदाय की थी और जबकि व्यक्ति जनरल समुदाय का है। तो इस पे हमारे कोतवाली में 42/24 FIR लिखी गई, जो 3 धारा IPC 376 और 5,506 और SC/ST एक्ट के तहत लिखी गई। और चूंकि यह घटना 30 जून से पुरानी 1 जुलाई से पुरानी थी, तो IPC के तहत इसके धाराओं में ही मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद कल दिन में इस व्यक्ति को तहसील के पास कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आज कोर्ट के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।